Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are in good health. This is Tahlil Shah from Quintessence. आपने आपके साथ काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई क्योंकि जो सारे बच्चे JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस का, तो उनका जो सिलेबस आया है उसमें काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड रही है कि उसको डिकोड किया जाए। तो इसमें डिकोड करने वाला कुछ है नहीं, बिकॉज इतना ज़्यादा सिलेबस डाल दिया है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। सो प्रिसाइसली हम कुछ पिन पॉइंट करके नहीं बोल पाएंगे कि ये चीज़ें पढ़नी हैं, यहीं से सवाल आएगा। दैट इज़ नॉट व्हाट वी कैन डू विद दिस सिलेबस प्रिसाइसली, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ओपन एंडेड सिलेबस डाला है। तो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है इस रिलेटेड कि कैसे इसको डील किया जाए। सो उसके लिए आई थॉट अबाउट टॉकिंग टू यू टुडे। देखिए, जो आपका सिलेबस है प्रिसाइसली, जो यूपीएससी का आईएएस और जेकेपीएससी का केएस का सिलेबस है, 100% कॉपी पेस्ट सिलेबस है आपका, जो उन्होंने सब इंस्पेक्टर पुलिस में डाला है। दे डिडंट इवन फील द नीड कि हम एक नया सिलेबस बनाएं जो खासकर पुलिस वालों, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर को प्रिसाइसली टारगेट कर सके। उन्होंने जो भी उनको मिला सीएससी का, उसी को कॉपी करके डाल दिया आपके सिलेबस में। सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहाँ से कॉपी हुआ है उसमें वो सारा तो कॉपी किया ही है, प्लस उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाली है। अब देखिए, सीएससी जब भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सीएससी का, चाहे यूपीएससी कर रहा है या जेकेपीएससी कर रहा है, आईएएस का एग्ज़ाम कर रहा है, केएस का एग्ज़ाम कर रहा है, उसमें होता ये है कि आपको एक वैरीड टाइप के लोगों को हायर करना होता है। जैसे अगर जेकेपीएससी की बात करें, वो केएस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हायर करते हैं, केपीएस पुलिस सर्विस हायर करते हैं, और अकाउंट्स में हायरिंग होती है। ऐसे ही यूपीएससी की बात करें, जब वो एग्ज़ाम लेते हैं जिसके लिए उन्होंने ये सिलेबस बनाया हुआ है, उसमें उनको रेवेन्यू के लिए लोग चाहिए होते हैं, फॉरेन सर्विसेज के लिए लोग चाहिए होते हैं, उनको पुलिस सर्विसेज के लिए लोग चाहिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए लोग चाहिए होते हैं। वैरीड सर्विसेज है जिसके लिए वो हायरिंग करते हैं, जिसके लिए इतना ज़्यादा ओपन एंडेड सिलेबस उन्होंने रखा है। पर जेकेपीएसआई का सिलेबस इतना ओपन एंडेड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इनको वैरीड सर्विसेज नहीं हायर करने थे, इनको बस पुलिस सर्विसेज हायर करनी थी, पुलिस सब इंस्पेक्टर के बच्चों को हायर करना था। उसके लिए इतना ओपन एंडेड सिलेबस रखने की पहले ज़रूरत नहीं थी। नाउ अगर डाल भी दिया और आपका एग्ज़ाम भी होगा, जल्दी होगा, तो हाउ कैन वी डील नो विद दिस सिलेबस। नाउ मेरे पास ये यूपीएससी का सिलेबस है, दिस इज़ ये केएस में भी आता है, सेम सिलेबस है दोनों का। और ये मेरे सामने यहाँ पर आपके जेकेपीएसआई का सिलेबस है। सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वही आपके यहाँ जेकेपीएसआई के सिलेबस में भी है। सेकेंड जो आपका यहाँ सिलेबस में डाला है लाइन, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेम आपके सिलेबस में भी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली फहद सर ने अच्छा वीडियो बनाया था उस पर ले कि आपको कहाँ से कवर करने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रिसाइसली चैप्टर्स भी बोले हैं कि किस किस चैप्टर से आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ से किस बुक का कौन सा चैप्टर। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ये थोड़ी छोटी सी तीन वर्ड्स है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपका पूरा का पूरा एंशियंट, पूरा का पूरा मिडीवल आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा, जैसे कि केएस में, जैसे कि आईएएस में आता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वही सब पूछते हैं, पर क्योंकि आपका एसएसबी का एग्जाम है और उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने पूछा है, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फहद सर ने जो आपको चैप्टर वाइज चीज़ें बताई है, वो चैप्टर बस आपको कवर करने हैं। प्रिसाइसली पूरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा, और भी एग्जाम्स देने हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। पर क्योंकि आपका जल्दी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी है एंशियंट और मिडीवल की, बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है। और आपको ये मान के चलना है कि आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस नेशनल मूवमेंट से ही होंगे। केएस में, आईएएस में इतना नहीं आता अब नेशनल मूवमेंट से सवाल, जितने एंशियंट से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, तो वहाँ पर उसकी वेटेज ज़्यादा है। पर आपका एसएसबी का जो भी आप एग्जाम देखेंगे, पूरा ट्रेंड देखेंगे, उसमें नेशनल मूवमेंट के ज़्यादा सवाल होते हैं। तो नेशनल मूवमेंट को आपको अच्छे से कवर करना है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से आपके आज़ादी तक का टाइम। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछा गया है, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। इसके लिए हम जो पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, वो है एनसीईआरटीज़ क्लास 11, क्लास 12 की, टोटल 4 एनसीईआरटीज़ है। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11 का है, इंडिया और वर्ल्ड, और फिर क्लास 12 का आपका एक उसमें एनसीईआरटी है जो आपको कवर करनी है। ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, हालांकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर उसको आप प्रिसाइसली स्किप कर सकते हैं ज्योग्राफी वाले हिस्से में। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट, जो जेकेपीएसआई में भी है और इधर भी है।
और अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं है, क्लास 11 काफ़ी टेक्निकल फिर ज्योग्राफी बन जाता है, खासकर वर्ल्ड वाले लेवल पर, तो उसके लिए जो मोमिन सर के लेक्चर्स है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए, उनको देखिए, बार बार देखिए और उनको याद कीजिए। वो सर ने काफ़ी अच्छे लेक्चर्स डिलीवर किए उसके लिए। सो यू हैव टू कवर दैट फ्रॉम ज्योग्राफी मोमिन सर्स लेक्चर्स अलॉन्ग विद स्टडिंग एनसीईआरटीज। उसके अलावा नेशनल मूवमेंट के लिए मैं ये भूल गया था बताना कि जो सर ने आपका नेशनल मूवमेंट पढ़ाया है उसके लिए उन्होंने कुछ पीडीएफ्स भी दिए हैं, सो उसको भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। और प्रिसाइसली एसएसबी में जितना भी अभी तक आया है, ही हैज़ कवर्ड दैट ऑल। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज। इसमें जब भी आप देखेंगे इसमें लास्ट पे लिखा है इन्होंने एटसेट्रा, एटसेट्रा, यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आ जाएगा। प्रिसाइसली आपको जो दिया गया है उधर तक ही महदूद नहीं रहना है। पंचायती राज इसका एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है टॉपिक, पॉलिटिकल सिस्टम से सवाल आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, चाहे आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हो, आपका उसके बाद जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है, जुडिशरी है, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है, लेंथियस्ट जो भी है वो हमारे पास जो फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, वगैरह वो सारे फैक्ट्स आपको लक्ष्मीकांत से भी मिलेंगे। और मोमिन सर ने भी वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ा है, उसमें केसेस भी ऐड किए उन्होंने, किस केस में क्या हुआ था, तो वो सारा भी आता रहता है एसएसबी में भी, तो वो आपको हमारी ऐप से बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। प्लस 70 लेक्चर्स पॉलिटी के ही है। उसके बाद इकोनॉमी इज़ समथिंग जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि इकोनॉमी को कैसे डील करना है। अब देखिए सिलेबस में प्रिसाइजली उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये आपके प्रिसाइज टॉपिक्स है। अब आप जाएंगे इसमें, आप पॉवर्टी पढ़ेंगे तो पॉवर्टी का आपने देख लिया, अलग कमेटी ने क्या कहा, लकड़ावाला कमेटी ने क्या कहा, तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा, किस बेसिस पे पॉवर्टी निकालते हैं हम, हेड काउंट रेशियो क्या होता है, पॉवर्टी रेशियो किसको कहते हैं। फिर इंक्लूजन में आप देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडेक्स देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ में कौन कौन से फीचर्स है वो आपको पता होनी चाहिए। जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, एसडीजी आपके गोल्स कौन कौन से है, नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स क्या है, फ्रंट रनर स्टेट कौन सी है, एवरेज स्टेट कौन सी है, वगैरह वगैरह, वो सब तो करना ही है। लेकिन उसके अलावा आप जब ये सिलेबस अच्छे से देखेंगे उसमें लिखा है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, तो इसमें भी एटसेट्रा डाल दिया उन्होंने। तो इकोनॉमी असल में जो एसएसबी ने ये सिलेबस डाला है ये पूरा कॉपी पेस्ट है। आपको इकोनॉमी, असल इकोनॉमी पूरी पढ़नी है, जिसमें आपका शुरू इकोनॉमी बेसिक्स से होगा। प्रिसाइसली जैसे कि मैंने पढ़ा है इकोनॉमी में, आपका बिल्कुल बेसिक्स में इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग शुरू हुई, फिर जाके पॉलिसी शुरू हुई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन का टॉपिक कवर किया हमने हमने उसमें। उसके बाद बजट पढ़ा, एक्सटर्नल सेक्टर कुछ पढ़ा, उसके बाद मैंने डेवलपमेंटल इंडेक्सेस आपको पढ़ाए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ाई, उसमें जितने भी 6 इंडेक्सेस है, HDI, IHDI, PHDI, लाइकवाइज वी हैव MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो आप पॉवर्टी में भी लगा सकते हो। उसके अलावा हमने GSNI देखा, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, लाइकवाइज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसे ही ब्लूमबर्ग का मिजरी इंडेक्स भी देखा। मैंने काफ़ी सारे इंडेक्सेस पढ़ा, OECD का बेटर लाइफ इंडेक्स देखा, ये सारे डेवलपमेंटल इंडेक्सेस है, कैसे मेजर होते हैं वो सारा मैंने पढ़ा हुआ है। ऐसी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी पढ़ाई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पढ़ाई, तो वो सब आप वहाँ से देख सकते हो। प्रिसाइसली इकोनॉमी काफ़ी ह्यूज है, यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है इकोनॉमी का, 25% ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक्स, तो वो आपका काफ़ी बड़ा बन जाता है। और इसमें जो एटसेट्रा डाल दिया है तो यू डोंट हैव टू प्रिसाइसली स्टडी ओनली दीज टॉपिक्स, आपको इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पूरा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। और एसएसबी मुझे लगता है मेजॉरिटी वहीं से सवाल पूछेगा। फिर ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में कुछ स्कीम्स पर हम पीडीएफ आपको डाल देंगे, वो आपको कुछ स्कीम्स को ऊपर ऊपर से ही देख लेना है, बिकॉज ज़्यादा डेप्थ में आपको एनालिटिकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, किस स्कीम में प्रिसाइसली क्या था, वो कैसे डिफरेंट थी किसी दूसरी स्कीम से, नहीं, आपको प्रिसाइज फैक्ट्स पढ़ने हैं और उन्हीं को याद करना है। देन यू हैव JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, वो तो हर एग्जाम में भी आता है, बिकॉज दे वांट अस टू learn about how we have got reorganized and कैसे हम इंटीग्रेट हुए पूरे इंडिया के साथ, और वो आपका उसी में ऑर्डर्स भी है कुछ, तो वो आपको सर पढ़ा लेंगे। उसके बाद है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज।
इसमें हमने ये लेक्चर्स डाल दिए हैं, जितना भी प्रिसाइज एसएसबी लेवल तक का है वो हमने डाल दिया है। क्लाइमेट चेंज का पीडीएफ भी आपको आ जाएगा विद इन डेज। और उसके बाद है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में उन्होंने इंटरपर्सनल स्किल्स भी डाले हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डाले हुए हैं, और जनरल इंग्लिश वही इंग्लिश है जो हमेशा आता रहता है, और वो आपका कवर है। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें नहीं है, इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड यूजेज, ये आप कोई भी किताब उठा के ले लो, तरुण गोयल ले लो, मनोहर पांडे ले लो, या ल्यूसेंट ले लो, वो आपका कंप्यूटर कवर कर लेंगे। प्रिसाइजली हमने लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, काफ़ी डेप्थ में है। उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, उसमें 2 लेक्चर्स है जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ पे है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से आपका मेजॉरिटी कवर होगा। फिर है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, वो तो आपका अच्छे से कवर करके ही है। एंड फाइनली यहाँ पर जो एक और चीज़ है दैट इज़ जनरल साइंस। अब जनरल साइंस बिल्कुल ऐसे ही, यही 2 वर्ड लिखे हैं यहाँ पर भी, सिलेबस में भी जनरल साइंस, आखिरी लाइन है इधर। तो जनरल साइंस में क्या पढ़ना है प्रिसाइसली, अगर जनरल साइंस में आप देखोगे एसएसबी के पेपर्स, जनरल साइंस में क्या होते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से सवाल होते हैं। पर यही जनरल साइंस जब आप आईएएस और केएस के लेवल में देंगे, खासकर आईएएस के लेवल पर, वहाँ केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं आता है, फिजिक्स से बहुत कम सवाल आते हैं, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी पोर्शन से आते हैं। और ये तो हो गया साइंस वाला प्रिसाइसली पोर्शन। उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन वाला हिस्सा है, जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, वहाँ से मैक्सिमम सवाल होते हैं आईएएस और केएस में। लेकिन इस बार केएस का पेपर जो आया था थोड़ा हटके था, उसमें उन्होंने प्योर फिजिक्स के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पूछे थे। लाइक आपका उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे, जो एक क्वांटम बिहेवियर है क्वांटम पार्टिकल्स का, उस पर एक सवाल पूछा था, फिजिक्स का सवाल है, काफ़ी स्पेसिफिक सवाल पूछे थे केमिस्ट्री से भी। तो ये चेंज होता रहता है, आप नहीं बोल सकते बिकॉज बायोलॉजी की वेटेज ज़्यादा है तो उसी में से आएगा ही आएगा, जनरली आता रहता है, पर इस बार चेंज हो सकता है। उसके अलावा आपका जो जनरल साइंस है उसमें एसएसबी के लेवल पर फिजिक्स, केम एंड बायो आपको तीनों करने हैं, और ये भी हमने डाला हुआ है। बायोलॉजी मैंने पढ़ाया है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कुछ हमने डाले हुए हैं। यू कांट बी श्योर कि उन्हीं चैप्टर्स में से सब कुछ आ जाएगा, बिकॉज जनरल साइंस ह्यूज है और उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक्स भी नहीं दिए हैं। सो हम जो पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक्स है जो जनरली आते रहते हैं। उसके अलावा भी आपको जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कोई बुक वगैरह रिकमेंड जो होती है जनरल साइंस के लिए, ल्यूसेंट की या जो भी है जनरल की किताबें, उसी से आपको जनरल साइंस कवर करना है। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आ जाएगा सब कुछ, बिकॉज आप जो एसएसबी के पेपर्स देख रहे हो बहुत ही हट के सवाल होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको ज़्यादा फोकस या ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। जो आपके बाकी के टॉपिक्स है जहाँ से गारंटीड सवाल आते ही आते हैं, वो आपको कवर कर लेना है। लाइक जैसे हमने पढ़ाया है, जैसे जो मैंने इकोनॉमी पढ़ा है, वहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल निकलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आए हैं, जहाँ जो हमने डिलिबरेटली, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लेक्चर्स से नहीं मिलेंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए भी। तो उस पर काम चल रहा है, उसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, जैसा कि एग्ज़ाम में होगा आपके। उसके बाद एक ही जो करंट अफेयर है आपका, जो पहली लाइन है इसमें, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज करंट आप कितना भी पढ़ो वो उतना कम है। हमने करंट के लगभग मुझे 1.5 साल का करंट पढ़ाया हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए फ्रूटफुल है, बिकॉज सारा हमने विजन आई से पढ़ाया है। सो करंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है, कौन सा इवेंट कहाँ पे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में हज़ारों इवेंट्स होते हैं, और आपको वो बस उसमें इतना टाइम आप लगाएंगे तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका अच्छा नहीं है। सो वो यू हैव टू गिव इट टाइम अकॉर्डिंगली, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना है। जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स है उसी पे टाइम लगाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम अस। जो हमने कोर्स बनाया है ऐप पर, जहाँ से आप सब लोग पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था हमारे पास, जब ये सिलेबस आया उसके बाद जब ये एग्ज़ाम अनाउंस हुआ, लगभग 40 दिन का टाइम था, और हम 40 दिन में ये इतना सारा कवर नहीं कर सकते थे। आपको कोई भी ये कवर करके नहीं दे सकता। अब देखिए, जब आपके पास टाइम कम होता है, 2 चीज़ें होती है। टाइम कम में अगर आप डिटेल में पढ़ाने बैठोगे, सो 40 दिन की वो चीज़ नहीं है, वो कवर नहीं होगी। वो डिटेल में पढ़ाना है तो 3-4 महीने का काम है, और अगर आपको 40 दिन में ही ख़त्म करना है तो आप डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें कट शॉर्ट करके पढ़ानी होंगी। तो हमारे पास जो उस वक्त एक बेहतरीन ऑप्शन था,
वो था कि हमारे पास ऑलरेडी जो लेक्चर्स हमने दिए हुए हैं, जैसे मैंने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पढ़ा लिया, अब इन्फ्लेशन मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, उसका हर एक एंगल मैंने कवर किया है। इन्फ्लेशन से सवाल आते हैं, तो इन्फ्लेशन मैंने जब कवर कर लिया है वो आपका टॉपिक कवर हो गया वहाँ से, वो हमने डाल दिया इधर। जैसे मैंने फिस्कल पॉलिसी पढ़ाई, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बहुत डेप्थ में पढ़ाई है, मैंने आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत डेप्थ में पढ़ा है, तो वो हमारे पास क्योंकि बना हुआ है वो ज़ख़ीरा, वो हमने डाल दिया इधर। लाइकवाइज मैंने डेवलपमेंट पढ़ा है, वो मैंने डाल दिया उधर। तो ये सारी चीज़ें आपकी तभी कवर हो पाई। हमारा 80 to 90% कवर सिलेबस कैसे है, बिकॉज वी हैड दोज टॉपिक्स कवर्ड और बहुत ही डेप्थ में कवर किया है, तो आपको वो कवर करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी जब आप देख रहे हो, इट हैज़ टुक अस 2 months, 2 महीने से भी ज़्यादा, लगभग 70 के ऊपर लेक्चर्स है और लेक्चर्स आएंगे उसमें, तो 2.5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। जो पॉलिटी हमारा यहाँ चल रहा था वो हमने उसमें डाल दिया है ताकि आपको हेल्प हो सके उससे। और वो अगर हम 40 दिन में कर लेते तो बहुत कम उसमें कवर हो जाता आपका, तो हमने बहुत ही डेप्थ में कवर किया है और वो आपको डाल दिया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लेक्चर्स देख रहे हो काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है इस एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आपको देना है। सो लाइकवाइज हमने जैसे जो हिस्ट्री डाला है, हमने इसमें नया फैज़ सर से हिस्ट्री डलवाया, तो नेशनल मूवमेंट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर किया है। ऐसे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी अब शुरू हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के डेली लेक्चर्स आते हैं आपके, तो वो भी आपका कवर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये आपका हमारे पास जो रिमेनिंग अभी है ऑलमोस्ट 10% ऑफ द सिलेबस, ये भी आपके कमिंग डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, उस पर काम चल रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू गाइस, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हमने क्या किया है इधर। सो आई होप आपको हमारे लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे हैं और वी वुड वांट कि आपके मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो, और हमें भी उससे खुशी मिलती है सारे टीचर्स को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।